हमारे देश में दो चाय वाले सबसे ज्यादा फेमस हुए हैं और हमारा सौभाग्य है कि जो दूसरे चाय वाले जो सबसे ज्यादा इंडिया में फेमस हुए हैं आज हमारे साथ पॉडकास्ट में शामिल हैं। प्लीज वेलकम मोस्ट आइकॉनिक चाय वाला, आई कैन से, एंड दुनिया भी यही कह रही है, एमबीए चाय वाला प्रफुल्ल बिलोरे विद अस। थैंक यू प्रफुल्ल भाई कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ अरविंद सर, आप कैसे हैं? हाउ आर यू? बहुत बहुत बढ़िया हूं प्रफुल्ल भाई। सबसे पहले तो एक ऐसी रोलर कोस्टर राइड, उसके बाद आइकॉनिक एमबीए चाय वाला, आपको आज मतलब मुझे ऐसा लगता है कि साउथ से लेके नॉर्थ से लेके ईस्ट से लेके वेस्ट तक सब जानते हैं आपको। प्रफुल्ल एमबीए चाय वाला, इतना बड़ा नाम, इतनी पहचान, इतने लोग आपको जानते हैं। इनफैक्ट ऐसा कोई एरिया नहीं है जहां पर आपको लोग नहीं जानते हो। बॉलीवुड से लेके आपके ऊपर फिल्म भी बन रही है और पॉलिटिशियन से लेके सब आपको जानते हैं। इतना सब नाम कमाने के बाद आपने कभी बिलीव किया था कि आप फाइनली अरविंद अरोड़ा के साथ पॉडकास्ट करोगे? नहीं, ऑब्वियसली इट्स वेरी सरील टू बी विथ यू एंड मैं बहुत देखता हूँ आपको बहुत टाइम से। यू आर मोर देन अ फ्रेंड नाउ, यू आर पार्ट ऑफ फैमिली। और यस, ऑब्वियसली आपने आखिरी में तो जोक मारा, बट इट स्टिल फील्स। आपके इतने सारे वीडियोस देखे, एक पॉडकास्ट भी मैंने आपके साथ दी थी बहुत टाइम पहले, लॉन्ग बैक, जब शायद आप पॉडकास्ट करते भी नहीं थे। वो बड़ी एक लाइव जिंदा दिल हमारी बातें हुई थी। उसके बाद आपके बीच में रहना, अभी पॉडकास्ट का दौर चल रहा है, हर नए नए चेहरे भी पॉडकास्ट पे आते हैं। मैंने पर्सनली भी बहुत सारी पॉडकास्ट दी है, बट आई होप कि दिस पॉडकास्ट विल बी अ टोटली डिफरेंट पॉडकास्ट फ्रॉम अदर्स। क्योंकि आज जो मैं पर्सनली हूँ और जो आज मैं पॉडकास्ट दे रहा हूँ, शायद मेरी पुरानी पॉडकास्ट से मैं काफी एक अलग इंसान बन गया हूँ। पिछले 4-6 महीनों में बहुत अलग पर्सपेक्टिव्स दुनिया को देखा है, मैंने घूमा हूँ, मैं बहुत देखी चीजें। तो आई होप इट विल टच मोर मिलियन पीपल एंड इट विल टच विद न्यू पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ। 100%। देखो, एक्चुअली सवाल तो मैंने जोक प्रोस्पेक्टिव से थोड़ा मजाकिया वे से पूछा था, लेकिन बंदे ने किस मैच्योरिटी से इसका आंसर किया है, वो ये हल्की सी भीनी सी स्माइल, इससे पता लगता है कि जो 3 साल पहले एक प्रफुल्ल बिलोरे हमारे स्टूडियो में आया था और आज जो प्रफुल्ल बिलोरे है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो आज के पॉडकास्ट में बहुत मजा आने वाला है। हम लोग प्रफुल्ल की अदर साइड को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, क्या सीखा, क्या बदला 3 सालों में, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए इस कॉन्वर्सेशन को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले प्रफुल्ल भाई, मैं आपको थोड़ा फॉर्मेट बता देता हूं। थोड़ा फॉर्मेट डिफरेंट है, हमने जो वहां पे किया था उससे बहुत ज्यादा डिफरेंट है। यहाँ पे थोड़े बहुत सवाल अभी हम आपसे पूछेंगे जिसके आप इत्मीनान से आंसर दे सकते हैं। फिर उसके बाद एक सेगमेंट है हमारा रैपिड फायर, जिसमें आपको रैपिडली आंसर देना है। और फिर एक हमारा सेगमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग है, दैट इज यस और नो। आपको ये बताना कि आपने वो काम किया है कि नहीं किया है, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट। एंड फाइनली हम लोग एक मैसेज लेंगे हमारी ऑडियंस के लिए। तो ये टोटल फॉर्मेट है, तैयार है आप? यस यस, ऑब्वियसली। बहुत बढ़िया। 3 साल में, जब हमने 3 साल पहले एक पॉडकास्ट किया था, वो मेरी लाइफ का पहला पॉडकास्ट था और मैं बहुत ग्रेटिट्यूड फील करता हूँ ऊपर वाले का रहमो करम है कि मैंने पहला पॉडकास्ट प्रफुल्ल के साथ किया था। इन 3 सालों में प्रफुल्ल में क्या क्या बदला है, क्या क्या बदलाव आए? फ्रॉम लास्ट 3 years बहुत सारा। उसके बाद हमने कोविड देखा, 2 फेज ऑफ कोविड देखे, कई परिवार के लोगों को खोया है। खुद ने पर्सनली तो इतना कोई लॉस नहीं हुआ, पर कई दोस्तों को खोया है जो कोविड में। उसके बाद बिजनेस कोविड में बहुत रुका था। फिर एमबीए चालम पिछले 1.5 से 2 सालों में काफी ग्रोथ की, 200 से ज्यादा आउटलेट्स पूरे भारत में। फिर इंटरनेशनल एक्सपांशन। फिर मैंने पूरा भारत घूमा, पैसे वाला भारत घूमा, कमा के घूमा, अच्छी होटलों में रहा है, अच्छे लोगों से मिला, 4 धाम कंप्लीट करे। 4 धाम उत्तराखंड के, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ कंप्लीट किया। 4 धाम भारत के तो बद्रीनाथ आता है, जिसमें रामेश्वरम धाम आता है, जगन्नाथ पुरी धाम आता है उड़ीसा में, फिर द्वारिका, ये 4 खत्म किया। फिर 9 से 10 ज्योतिर्लिंग घूमा, भारत के विभिन्न इलाकों में गया, लोगों से मिला, बड़े बड़े बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स, इन्फ्लुएंसर से मिला जो इस देश को चला रहे हैं, इस दुनिया को चला रहे हैं, एक बेहतर वर्ल्ड दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, जॉब्स दे रहे हैं, फंड रेज कर रहे हैं, कंपनीज खड़ी कर रहे हैं, आईपीओज लेके आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब नई पर्सपेक्टिव में मैंने एक चीज समझी है कि जिंदगी थोड़ी लंबी है, धंधा भी लंबा है, मैराथन है एक्चुअली में, कोई हार्ड एंड फास्ट का गेम नहीं होता बिजनेस में। और इट्स नॉट ए स्प्रिंट कि आप 100 मीटर आपको दौड़ के खत्म करना है, वो सीखा है। फिर कई कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया है, तो जहाँ पे खुद तो कर ही रहे हैं काम, दूसरे लोग जो बहुत अच्छा काम करें, वहीं कहीं ना कहीं उनको थोड़ा पैसे की मदद, थोड़ा ज्ञान की मदद, थोड़ा स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस, सूद सवाल में लाके उन्हें अपने विजन को एक्सपांड करना, उनके विजन को बढ़ाना, क्या सही है क्या गलत है। खुद को बहुत समझा कि कहाँ गलतियां कर रहा हूँ, कहाँ सच है। क्योंकि since it is a marathon, you take so much time to contemplate and you ponder upon so many things, that what is right and what is wrong within the business, out of the business, within you. It's majorly you versus you, which I always tell. तो खुद से मिलने की कोशिश करी, बहुत सारी चीज ऑब्जर्व करी, तो मुझे ऐसा लगता है आई एम अ बेटर पर्सन नाउ एंड आई सी माई सेल्फ एज द वन हु इज स्टिल गोइंग ऑन लाइक ऑलवेज। एंड एक और चीज बहुत ज्यादा मैंने ऑब्जर्व करी है
कि जो दुनिया हम लोग देखते हैं एक अलग नजरिए से, बीइंग एन ऑडियंस, वो एक जब आप खुद प्लेयर बन जाते हो, जब अरीना में होते हो, तो वो बहुत अलग होता है। तो ये 3 सालों में मैंने सीखा। और बात नहीं, ऐसी तो बहुत सारी चीजें सीखी, बट आई थिंक दैट्स सम ऑफ द होल क्वेश्चन हियर। क्रेजी, बहुत बढ़िया। लेकिन एक और चीज जो बताना भूल गए, जो इन्होंने पिछले 3 सालों में एक और किरदार निभाया, वो है एक हस्बैंड का और एक फादर का। पिताजी का। सो आई मैरिड एंड आई हैव माय ब्यूटीफुल वाइफ कॉल्ड श्रेया एंड आई हैव अ सन मिराज, जो मैंने अभी रिसेंटली पब्लिक किया उनको। सो आई एम हैप्पी बिकॉज अपार्ट फ्रॉम बिजनेस, अगर आप परिवार को भी अच्छे से लेके चलते हैं, परिवार को भी संभालते हैं, तो यू बिकम अ बेटर पर्सन। इफ यू बिकम अ बेटर पर्सन, यू कैन मेक अ बेटर कंपनी। अरे इनका बेटा तो लिटरली इंस्टाग्राम स्टार बन गया। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको जाके जरूर देखो। फाइनली प्रफुल्ल भाई, एक बात मुझे पूछनी है। 3 साल पहले जो प्रफुल्ल को मैं मिला था, वो बहुत ही यूनिडायरेक्शन में था, उसने ज्यादा चीजें एक्सप्लोर नहीं करी थी। लेकिन अभी आप आप एक फिल्म बन रही है, आप इन्फ्लुएंसर से मिल रहे हैं, इनफैक्ट आप बहुत सारे पॉलिटिशियन से भी मिल रहे हैं, आप खुद एक एंजल इन्वेस्टर बन गए हैं, आप इन्वेस्ट भी किए हो। इनफैक्ट हमारा एक स्टार्टअप है कॉन्कर, उसमें भी आपने इन्वेस्ट किया है। सो आप एक एंजल इन्वेस्टर हो, एक इन्फ्लुएंसर हो, एक बिजनेसमैन भी हो, आप एमबीए चाय वाला भी चलाते हो। मेरा सवाल आपसे ये है कि इतने सारे किरदार जो आप अभी एक्सप्लोर कर रहे हो, उसमें सबसे ज्यादा, और इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस तरह से हिंदुस्तान घूम रहे हो, जिस तरह से हिंदुस्तान की मिट्टी से जुड़ रहे हो, आप कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स को भी देख रहे हो। तो पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, फैमिली पर्सन, एक एंजल इन्वेस्टर, इतने सारे किरदारों में आपका फेवरेट किरदार कौन सा है, जिसको आपको सबसे ज्यादा आप एंजॉय करते हो, और फ्यूचर क्या है प्रफुल्ल बिलोरे? आई डोंट नो कि व्हाट फ्यूचर इज, बिकॉज हमेशा भविष्य को आप बना सकते हो, भविष्य बता नहीं सकते। फ्यूचर इज इजी टू क्रिएट रादर देन प्रेडिक्ट। यू कैन नॉट प्रेडिक्ट द फ्यूचर, यू कैन क्रिएट इट। सेकंड, एक्सप्लोरिंग अदर पर्सपेक्टिव्स ऑफ लाइफ, कॉल्ड पॉलिटिक्स हो गया, एंजल इन्वेस्टमेंट हो गया, growing myself as an influencer, which is a second part, because I'm not first. If you say ki primarily I'm a businessman, primarily I'm an inspiring person who's creating an impact in India, where people can think about themselves, that they can create history by themselves. But दूसरा मुझे एक बहुत अच्छी चीज ये लगती है कि ये सारे रोल में आप एज एन इंडिविजुअल बहुत ग्रो करते हो। Correct. हम हमेशा बोलते हैं पॉलिटिक्स खराब है इस देश में, हम बोलते हैं ये बिजनेसमैन खराब है, तो मैं हमेशा से देखना चाहता हूँ कि क्योंकि इन देश के 4 पिलर होते हैं, उसमें पॉलिटिक्स मतलब जो राजनीति होती है वो बहुत बड़ा पिलर होती है, मीडिया भी होती है, मीडिया को भी बहुत एक्सप्लोर किया। तो इस देश को सच में बदलाव करना है तो पॉलिटिक्स इज वन ऑफ द बेस्ट वे वेयर यू कैन लिटरली थिंक। और अभी बहुत स्मार्टली पॉलिटिक्स भी हो रहा है, हमें पता नहीं चल रहा है, पर सरकारें बहुत काम कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रही है, डेवलपमेंट कर रही है। हमें एकदम से दिखता नहीं कि हमें दिखता हमारे घर के सामने गड्ढा नहीं हो रहा है, हमको कोई ऐसी प्रॉब्लम हमारे गांव में फेस हो जाती है। बट इंडिया इज अ वेरी बिग कंट्री, इज ह्यूज, मैसिव, एंड 140 करोड़ लोगों की अपनी 140 करोड़ प्रॉब्लम्स है, एक आदमी की 10-10 प्रॉब्लम्स है, सबको फुलफिल करना इज वेरी डिफिकल्ट। तो वो मैं समझा। फिर तीसरा एक और चीज कि लोगों को अपनी कहानी, अपनी पहचान बनाने के लिए दौड़ रहा है सब, हम मेरा क्या, व्हाट इज अबाउट मी, इट्स ऑल अबाउट मी, मैं पैसा कमाऊंगा कि नहीं। तो वो समझने की कोशिश करी, पर मुझे ऐसा लगता है कि आई एम डूइंग अ गुड बिजनेस, but still I'm part of so many stories like you, like Conquer World, like Youngo Witter, like Decimal from Pune. There are so many companies which I already invested in, so I'm talking to founders how they are doing, what they are doing, उनके challenges क्या है, उनकी इंडस्ट्री नहीं है, टेक आ गया नया, आने वाले टाइम पे Web3 का चीज़ बहुत बढ़ रहा है, AIML को देखता हूँ मैं। Web3 की दुनिया में मैं ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका हूँ कुछ कंपनीज में, जहाँ पे मुझे पता चला कि यार अपन तो एक ब्रिक्स एंड मोटर के धंधे में, चाय के धंधे में, वहाँ से लोग इंटरनेट की बातें कर रहे हैं, वर्चुअल चीजें क्रिएट कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आई एम जंपिंग अ लॉट, एंड सिंस पीपल थिंक दैट आई एम जस्ट अ चाय वाला, सो दे शुड नॉट थिंक आफ्टर लिसनिंग दिस टॉक कि आई एम नॉट जस्ट अ चाय वाला। आई हैव अ ह्यूज मैसिव पोर्टफोलियो नाउ व्हिच आई रियली एंजॉय। अमेजिंग। पूरी कॉन्वर्सेशन जो इस सवाल का जवाब था, आप गौर करिएगा कि मैंने इनसे सवाल ये पूछा था कि आप कौन सा रोल सबसे ज्यादा एंजॉय कर रहे हो। अभी हाल फिलहाल मुझे ऐसा लगता है जब हम बात करते हैं तो एंजल इन्वेस्टर का जो रोल है वो इन्हें काफी ज्यादा भाता है। ये बहुत सारी कंपनीज में इन्वेस्ट कर चुके हैं और इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये एक बदलाव मैंने काफी देखा है। बहुत अमेजिंग। बट मैं फिर से बहुत ही एक टॉकेटिव मार्केट में एक सवाल हमेशा चलता है जो प्रफुल्ल से पूछा जाता है, जब भी कोई इंटरव्यू हुआ है पूछा गया है, मैं फिर से वो सवाल रिपीट करना चाहता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ऑब्वियसली आप जब समय के साथ आगे बढ़ते हो तो आपके प्रोस्पेक्ट चेंज होते हैं, आपके थॉट प्रोसेस भी चेंज होता है। मैं फिर से वही सवाल पूछूंगा, सवाल जो हमेशा पूछा जाता है कि प्रफुल्ल क्या वाकई में एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है? तो क्या ये चाय वाले के मन में भी प्रधानमंत्री बनने की या पॉलिटिक्स में जाने की इच्छा है? So gone are the days when politicians used to be treated like a god, like भगवान है प्रधानमंत्री। आज की तारीख में टू बी ऑनेस्ट एवरीवन, अगर आप आपकी कंपनी चला रहे हो ना, तो आप भी अपने आप को प्रधानमंत्री से कम नहीं समझते हो।
मैं इस देश में ऐसा देखना चाहता हूँ कि हर घर से या हर कंपनी से, हर सिटी से कुछ ऐसे लोग निकले जिनकी वैल्यू, जिनकी वर्थ एक प्राइम मिनिस्टर के इक्वल हो। मतलब पावर की बात नहीं कर रहा हूँ, एक इज्जत की। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर भी काम करता है, वो भी एक स्ट्रक्चर बनाता है कंट्री को, पॉलिसीज डेवलप करता है। दुनिया इतनी तेजी से बढ़ रही है तो कैसे इंडिया बढ़ सकता है? तो ये अकेले प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, आई वांट टू क्रिएट मोर एंटरप्रेन्योर्स, इंडिविजुअल आइडेंटिटी, जो एक एज अ प्राइम मिनिस्टर अपने घर को, अपनी कंपनी को, अपने शहर को चलाने की कोशिश करें। क्योंकि ऑल अलोन प्राइम मिनिस्टर मोदी, गडकरी जी, ये जो लोग काम कर रहे हैं उनके अकेले से नहीं होगा। तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि अगर कोई MP MLA भी बन रहा हो तो ही हिमसेल्फ उसको अपनी, जैसे अब यूरोप की कुछ कंट्रीज है उनका आप पॉपुलेशन देखो, उनका पूरा जियोग्राफी देखो, आप उनका एरिया देखो, तो वो किसी हमारी सिटी से भी छोटा है। इंदौर देखो, बैंगलोर देखो, अगर बैंगलोर को देख लो 1-1.5 करोड़ पॉपुलेशन होगी अगर यहाँ पे, तो कितनी कंट्रीज जिसकी 1-1.5 करोड़ पे पॉपुलेशन नहीं है। करेक्ट। तो व्हाट इफ बैंगलोर के कोई MP है तो वो उसको प्राइम मिनिस्टर की तरह देखे बैंगलोर को, तो नाउ हिज पर्सपेक्टिव विल बी टोटली 100% चेंज्ड, फ्लिप हो जाएगा, पैराडाइम शिफ्ट हो जाएगा। इफ ही थिंक्स हिमसेल्फ एज अ प्राइम मिनिस्टर, तो अगर एक MP MLA उनके नीचे के जो क्रोनोलॉजी बना के उन लोगों को ऐसे डिफाइन करे कि तू आज से टेक्सटाइल देखेगा, तू इंडस्ट्रीज देखेगा, तू रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देखेगा, तो सी द लेवरेज, सी द कॉर्पोरेट वे ऑफ डूइंग पॉलिटिक्स एंड गेटिंग द बेस्ट रिजल्ट आउट ऑफ इट। सो वो मुझे बहुत पसंद आया। दूसरा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड मच इन पॉलिटिक्स टू गेट इट फॉर द फेम और द मनी। God has been so kind with me. God has given me a huge name and massive money. But to be honest, if you really want to change the India, politics is one of the best way you can do it, because you have the power and you have an authority which you can implement not just for your corporate company, but ideally, if you see it, you can implement it for all people from all the segments, from all the different sectors and background, whether women and men, maybe poor people, good people, corrupt people. India is a large and world's largest digital democracy, which is India. So we need to have a panorama view with a 360-degree angle. So there I think that we need more and more people like me and you, and जिनका पर्सपेक्टिव पॉजिटिव हो, जो विजनरी हो, प्रोग्रेसिव माइंडसेट के हो, ग्रोथ माइंडसेट के हो, सबको साथ में लेकर काम करे, जेलेसी की भावना ना हो, कंपटीशन के बजाय कोलैबोरेशन की बातें करे। जब ये पर्सपेक्टिव इंडिविजुअली लोगों में आ जाएगा, एंड इट विल टेक टाइम। इंडिया इज मेजरली, इफ यू सी, देयर आर huge number of creators and YouTube channels are being created every day. Millions and millions of people are watching interviews, podcast, good क्रिएटर्स कहाँ पे उनको जिंदगी बदले, फाइनेंस कैसे सुधारे, घर की हालत कैसे सुधारे, कंपनी कैसे क्रिएट करे, फाइनेंस के अलावा स्ट्रक्चर क्या होता है, थीम क्या होती है, ऑपरेशन क्या होता है, ये चैलेंजेस को समझ रहे हैं। एंड दे आर इन द लर्निंग फेज। दिस इज द कल्टिवेशन टाइम ऑफ इंडिया, वेयर इफ यू सी, ये बीजोरोपण है। 4 से 5 सालों के बाद लोग, अभी 2-3 साल लोग समझेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, 2 साल बाद हिम्मत करके डिसीजन लेंगे, फिर 4-5 साल की घिसाई होगी, उनकी संघर्ष होगा, ठोकापिटी होगी, लोग मजाक उड़ाएंगे, सब होगा, देन दे विल बिकम समथिंग। सो इट टेक्स 7 or 8 years for an individual to create something, to make money. I've seen your journey from last couple of years, and you have invested almost 8-10 years in your journey, from starting from education, being a teacher. Today it's been an 8-year journey. For me personally, it has been a 10 years journey. So for an individual to change his whole dimension of life, it takes 8 to 10 years. Think about the country. It will take decades. But if we all 140 crore people of India think and work for 1 hour more, that will be 140 crore hours for the India's growth. That's how India will grow. Correct. So I think we are changing a lot. It will take time. This is a very good time for India.